We are going to start Unit 2, Data Entry and Keyboard Skills. In this unit, we will study about various types of keys, typing ergonomics, and positioning of fingers on the keyboard according to touch method of typewriting and use of typing software for learning keyboarding skills. Okay, keyboarding skills. Keyboard is the most common text based input device. We all know about that. Okay, all use the keyboard for entering data in the computer. Okay, it allows entering alphabets, digits, and symbols into the computer. Okay, a touch typist knows the location on the keyboard through muscles memory. Okay, typing speed generally improves with practice. ओके, इसमें क्या है कि इसमें पूरा कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किया गया है, क्या कैसे हम कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे हमें कीबोर्ड को यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें टाइपिंग स्किल्स को अपनी इम्प्रूव करना चाहिए, उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो उसी को हम देख रहे हैं। और कीबोर्ड तो हम बहुत समय से, जब से हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिक इनपुट डिवाइस जो है हमारा कीबोर्ड ही है, जिसके थ्रू हम सब काम कर सकते हैं। इवन माउस भी जब नहीं था, आपकी जॉयस्टिक भी नहीं थी, और अदर भी जो इनपुट डिवाइस थे वो भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन कीबोर्ड शुरू से ही है। जब से कंप्यूटर लगभग स्टार्ट हुआ है, इन्वेंट हुआ है, तब से कीबोर्ड एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ हो रहा है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, जिससे कि हम सब लगभग अपना सारा काम जितना हम कंप्यूटर में करते हैं, वो सब काम हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी और इनपुट डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें माउस की ज़रूरत है, ना ही हमें अपने जॉयस्टिक की ज़रूरत है, ना किसी और इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है। लेकिन विद द टाइम वी हैव इन्वेंटेड सो मैनी अदर इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, है ना, टू फैसिलिटेट आवर वर्क, टू मेक आवर वर्क ईजी, थोड़ा और काम को ईजी करने के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ हम सारा काम जो है अपने कीबोर्ड से ही कर सकते हैं। ओके, जो आपने देखा होगा कि ये हम लोग जब कोई टाइपिंग वर्क करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमने टाइपिंग सही से सीखी है और हमने प्रैक्टिस किया है टाइपिंग टाइपिंग का, तो हमारी जो फिंगर्स है अपने आप ही जो है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो कीबोर्ड के ऊपर, अपने आप ही उनके ऊपर पहुंच जाती हैं जब भी हमें वो कैरेक्टर या अल्फ़ाबेट को टाइप करना है। ठीक है, तो इट हैपन्स जस्ट बाय द प्रैक्टिस। ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली होने लगेगा। आपकी जो फिंगर्स हैं ऑटोमेटिकली जो है उसी लोकेशन पे जाएंगी जहाँ पे वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ कीज़, तो किस किस टाइप्स की कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड में? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, पंक्चुएशन कीज़ होती हैं जिसमें कॉमा हो गया आपका, सेमी कॉलन हो गया आपका, ब्रैकेट्स हो गए, पैरेंथेसिस हो गए, प्लस माइनस, इनको कहते हैं पंक्चुएशन की। ओके, ऑल्ट की अल्टरनेट की होती है। ठीक है, ये कंट्रोल की होती है, जिसके साथ हमें इसके साथ मतलब इसके कॉम्बिनेशन में हम कई और कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरोज़ कीज़ होती हैं, अप डाउन, पॉइंट अप डाउन, राइट लेफ़्ट, ये हमारी एरो कीज़ होती हैं। ये कीबोर्ड में हमने देखी भी हैं, यूज़ भी की हैं। तो शिफ्ट और ऑल्ट कीज़ टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम। तो ये क्या कह रहा है कि जब आप शिफ्ट की दबाते हो, सपोज़ करो कि आपको ये वर्ड सेलेक्ट करना है, तो आप तो माउस से सीधा सीधा सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन अगर आपको ये वर्ड अगर आपको शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसको कर्सर को यहाँ पे रखोगे और शिफ्ट की दबाओगे, और आप राइट जो एरो है आपकी उसको प्रेस करोगे, तो ये एक एक कैरेक्टर करके इसको सेलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक लाइन पूरी एक बार में सिलेक्ट हो जाए, तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाओगे और पूरी की पूरी लाइन जो है आपकी एक टाइम में सिलेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, ये डिलीट करती है आपके कैरेक्टर्स को
कैप्स लॉक की होती है, टॉगल की जिसे कहते हैं। कैप्स लॉक जब आप प्रेस करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली जो आप हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ABCD स्मॉल कैरेक्टर में प्रिंट होता है। आप कैप्स लॉक ऑन कर देते हो कीबोर्ड की तो वो कैपिटल लेटर्स में प्रिंट होने लग जाते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स जो आपके कैपिटल लेटर्स में प्रिंट होने लग जाते हैं, अपर केस में, ऑल द कैरेक्टर्स टू बी इन अपर केस। कंट्रोल की जो होती है, मतलब कंट्रोल की इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कीज़ टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स, ओके, ठीक है। तो कंट्रोल की को हम हमेशा जो है किसी की के कॉम्बिनेशन में प्रिंट किसी की के कॉम्बिनेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो कंट्रोल C है, तो कंट्रोल C मतलब एक कमांड है, कॉपी कमांड, ठीक है। कॉपी कमांड को एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल C है। कंट्रोल V से क्या हो जाता है, पेस्ट कमांड एक्टिवेट हो जाती है। कंट्रोल X से कट कमांड एक्टिवेट हो जाती है। कंट्रोल Z से अंडू कमांड एक्टिवेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल की को यूज़ करते हैं, ठीक है। डिलीट की हमें मालूम ही है, डिलीट की क्या करती है, डिलीट करती है कैरेक्टर्स को, ओके। तो डेल की जो है, द डेल की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करंट कर्सर पोजीशन और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, बट डज नॉट मूव द कर्सर, ठीक। तो डिलीट की हमारे डिलीट करने के काम आती है। एंटर और रिटर्न की, इट इज़ यूज टू एंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। एंटर की जब आप वर्ड में प्रेस करते हो तो क्या करती है, नेक्स्ट लाइन में आपको ले जाती है, नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में आपको लेके चली जाती है, ठीक है। या फिर आप कोई कमांड अगर आप रन करना चाहते हो तो आप एंटर की प्रेस कीजिए, वो कमांड आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप माउस से जैसे कोई ऑप्शन आता है सिलेक्ट ओके, तो आप उसको कीबोर्ड से भी सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर सकते हो, तो आपका ओके वाली जो कमांड है वो रन हो जाएगी, ठीक है। एस्केप की क्या होती है, सेंड अ स्पेशल कोड टू डिवाइस एंड एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम इन टास्क। एस्केप की जनरली जो है किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के काम आती है, ठीक है। फंक्शन कीज़ होती है हमारे पास F1 to F12, ठीक है। हर एक फंक्शन की का अपना अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। अब होता क्या है कीबोर्ड में, व्हेन अ की इज प्रेस्ड एंड इलेक्ट्रिकल contact is formed, these electrical signal are transmitted to a microcontroller in a coded form to the computer describing the character which correspondent to that keys, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिक पैड है, ठीक है, ये वी ऑल नो अबाउट दिस। अब कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड में क्या होती हैं, रोज़ होती हैं हमारी होम कीज़ में क्या होता है कि जो हमारी मिडिल रो होती है जिसमें ASDF होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, ये हमारी होम रो होती है, ठीक है। उसके बाद ये गाइड कीज़ क्या होती है, हमारी F और J होती हैं। गाइड कीज़ में क्या होता है, जो आपका एक टाइपिंग कीबोर्ड होता है उसमें क्या होती हैं कि इन कीज़ में हल्के से क्या होता है, बोथ कंटेन अ स्मॉल रेज टेंजिबल मार्क विद द हेल्प ऑफ विच द टच टाइपिस्ट कैन प्लेस द फिंगर करेक्टली ऑन द होम कीज़, ओके। कुछ इस तरीके से मार्क्स बने होते हैं इनमें, ताकि जो टाइपिस्ट हो वो अपने जो फिंगर्स हैं उनको प्रॉपरली प्लेस कर सके होम रो में, ओके। टाइपिंग कैपिटल लेटर, ये हमें मालूम ही है कि हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो जो हमारे लेटर्स हैं वो अपर केस में, जब हम ये हमें मालूम ही है जब हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो हम अपने जो लेटर्स हैं उनको अपर केस में टाइप कर सकते हैं। सिंबल्स को टाइप करना है तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए आप, और कोई भी सिंबल आपके कीबोर्ड में जैसे @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज का साइन है, या एंड का साइन है, या एस्ट्रिक है, इनको आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग सेंटेंस, ये हमें मालूम ही है। स्पेस बार, जब आप कोई सेंटेंस टाइप करते हैं तो जो एक लॉन्ग की होती है आपके कीबोर्ड में जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेस बार कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली जो की है ये, ठीक है, इस फिगर में हम देख सकते हैं इसको स्पेस बार कहते हैं, ठीक है। ये आपकी विंडो की होगी, ठीक। ये कैप्स लॉक है, शिफ्ट कीज़ हैं दोनों तरफ, ये एंटर की है, ओके। ये बैक स्पेस है, ठीक।
तो आप प्रेस करेंगे स्पेस स्पेस बार को, तो क्या हो जाएगा, दो वर्ड्स के बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस जो है आपका दो वर्ड के बीच में स्पेस जो है आ जाएगा। ठीक है, न्यू लाइन क्रिएट करनी है तो आप क्या करते हो, एंटर प्रेस करते हो तो क्या हो जाता है, उससे न्यू लाइन क्रिएट हो जाती है। ओके, ठीक है। गाइड फॉर टाइपिंग, गाइड में क्या है, जो कर्सर है, जहाँ जहाँ कर्सर का मूवमेंट होगा, जैसे कर्सर देखो अभी स्क्रीन में ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, अगर आप वर्ड में या एक्सेल में या किसी भी एडिटर में आप टाइप करना चाहते हो, टाइप करते हो किसी भी एडिटर में, जब आप टाइप करते हो तो वहाँ पर कर्सर इस तरीके से ब्लिंक होता रहता है, तो वो पोजीशन बताता है करंट टाइपिंग पोजीशन, जहाँ पे कि आपको टाइप करना है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइस में जनरली हम जो कॉमनली हम पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं वो क्या होता है, माउस होता है। ठीक है, तो माउस में बटन होता है, आपका लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है, बीच में क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है। तो लेफ़्ट बटन से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और राइट बटन से क्या करते हैं, हम कोई भी जो मीनू होता है जिसमें कि कमांड्स होती हैं उसको ओपन करते हैं। ठीक है, और जो व्हील होता है उससे हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, तो माउस भी हम बहुत माउस भी हम लोग अब एज ए जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसको भी बहुत हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे भी हमारा जो काम है बहुत फास्ट हो जाता है, तो इसलिए हम माउस का यूज़ करते ही हैं। ठीक है, ये करेक्ट पोजीशन बता रखी है माउस को यूज़ करने की, किस तरीके से आपको यूज़ करना है माउस। ठीक है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि लेफ़्ट क्लिक होता है, उसमें डबल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, स्क्रॉल होता है। ठीक है, ये सारे हम ऑपरेशन जो है माउस से कर सकते हैं। ब्लॉकिंग होता है, ब्लॉकिंग में क्या होता है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जैसे सपोज़ करो यहाँ से लेके यहाँ तक करना, तो आप इस तरह से माउस का बटन दबाइए। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक प्रेस कीजिए और इसको नीचे लेके आइए, तो आप जहाँ जहाँ तक स्क्रॉल करते रहेंगे, नीचे करते रहेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट टेक्स्ट जो है सिलेक्ट होता रहेगा। टाइपिंग एरोगोनॉमिक्स, ठीक है, टाइपिंग एरोगोनॉमिक्स में क्या है, सिटिंग पोस्चर है आपका। ठीक है, सिटिंग पोस्चर आपका किस तरीके का होना चाहिए, फिगर में बता रखा है। ठीक है, किस तरीके का आपके व्यूइंग एंगल होने चाहिए, मॉनिटर कैसे रखा होना चाहिए। ठीक है, बैक आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सब इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, पोजीशन ऑफ हैंड्स, हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए जब आप टाइपिंग कर रहे हो। ठीक है, तो करेक्ट स्क्रीन एंड एंगल व्यू, किस तरीके से आपको स्क्रीन को देखना है, क्या एंगल होना चाहिए आपके आँखों के बीच में और आपके स्क्रीन के बीच में। ठीक है, ये देखिए, दिस रॉन्ग वे ऑफ सेटिंग, जो इस तरीके का पोस्टर हम कभी कभी अपना लेते हैं, तो दिस इज़ अ रॉन्ग वे। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, हमारी बैक को नुकसान हो सकता है। ठीक है, हमारी जो ये नेक है इस पोर्शन को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो सिटिंग जो प्रॉपर सिटिंग पोस्चर है, प्रॉपर जो सिटिंग पोस्चर है वाइल वी आर वर्किंग विद द कंप्यूटर, इट शुड बी गुड। मॉनिटर प्लेसमेंट, माउस एंड कीबोर्ड प्लेसमेंट, ओके, चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट। जब मॉनिटर प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कीप एन अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस अबाउट 60 to 65 सेंटीमीटर फॉर 17 इंचेस स्क्रीन। जो मॉनिटर हमारा बहुत क्लोज भी नहीं होना चाहिए हमारे आँखों के, अगर होगा तो वो इफ़ेक्ट करेगा हमारी आँखों को। ठीक है, तो थोड़ा दूरी होनी चाहिए। ठीक है, चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट, किस तरह से चेयर और टेबल को प्लेस करना है। ठीक है, एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टिमल हाइट। ठीक है, तो हाइट है जो कि टेबल की और चेयर की, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आप कंफर्टेबली बैठ के अपना काम कर सकें। ठीक है, पोजिशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन कीबोर्ड, किस तरीके से आपकी जो फिंगर्स है उनकी क्या पोजीशन होनी चाहिए आपके कीबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये होम की है हमारी, ये होम रो है हमारी। ठीक है, द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम सेकंड रो, जिसको हम होम रो कहते हैं। सेकंड रो से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जनरली जो है हम अपनी जो फिंगर से इसी पे रखते हैं और यहीं से इसी पोजीशन से हम आगे पीछे अपने फिंगर्स को मूव करते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है उसके लिए, ASDFJKL। आप ये एक्सरसाइज कीबोर्ड पे नोटपैड ओपन कीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा अपने कीबोर्ड के साथ, तो आपकी जो टाइपिंग जो स्किल है वो थोड़ा इम्प्रूव होगी। ओके। और बिना देखे, कीबोर्ड को देखना नहीं है आपने, सिर्फ स्क्रीन को देखना है, ठीक है। और जैसे जैसे आप टाइप कर रहे होंगे तो आप इसको रिवाइज भी करेंगे, आपके मन के अंदर इसको रिपीट भी करेंगे। ASDF जैसे जैसे आप कीज़ को प्रेस कर रहे होंगे तो वैसे वैसे इसको रिपीट भी करेंगे। तो उस जो फिंगर्स है वो उन कैरेक्टर्स की पोजीशन को एक तरह से याद रखेंगी। जब भी ए प्रेस करना है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो फिंगर है जो ए को प्रेस करती है वो ऑटोमेटिकली ए को प्रेस कर देगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ कीज़ टू फिंगर ऑन थर्ड रो, अपर रो। किस तरीके से अपर रो जो है आपकी क्वेरिटी, जैसे हमने कीबोर्ड को हम कहते भी हैं क्वेरिटी कीबोर्ड, तो वो इसीलिए कहते हैं, ठीक है। हम जनरली इंडिया में क्वेरिटी कीबोर्ड ही यूज़ करते हैं। आपने देखा हो मोबाइल में भी जो कीबोर्ड आता है, जब हम कोई मैसेज टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे या किसी और एप्लीकेशन पे, तो कीबोर्ड इसी फॉर्म में आता है जिस फॉर्म में आपके कंप्यूटर में होता है। इसमें बता रखा है कि आपको कोई टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ठीक है। तो बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर हैं, अवेलेबल हैं आपके मार्केट में, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ नहीं करना चाहते हैं तो फ्री भी अवेलेबल हैं, आप सर्च कीजिए उनको और उनको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें एक जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग मास्टर। इसको आप ढूंढिए, सर्च कीजिए नेट से और इसको डाउनलोड कीजिए, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप टी मास्टर होगा, यहाँ पे एक आइकन इस तरीके से नज़र आएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर दीजिए, सपोज़ करो कि मैंने टाइप किया राम, प्रेस कीजिए एंटर। और इस तरीके से आपका ये सॉफ्टवेयर लॉन्च होएगा। स्टार्ट करेंगे कोर्स को और ये देखिए लेसन है, होम रो, कीज़ E&I, कीज़ R&U, कीज़ TNO, कैपिटल लेटर्स, इस तरीके से इसमें लेसन दे रखे हैं, ठीक है। जैसे अगर होम रो का लेसन स्टार्ट करेंगे तो टच टाइपिंग बेसिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक्सरसाइज हैं अलग अलग, ठीक है। की ड्रिल है, टाइपिंग टेस्ट है, वर्ड ड्रिल है, पैराग्राफ ड्रिल है। लेकिन अगर हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बताएगा आपको कि किस तरीके से आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स को प्लेस करना है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, गाइड करेगा पूरा, ठीक। ठीक है, ये देखिए, ए देखिए, इस फिंगर से ए प्रेस होना चाहिए आपका, ठीक है। स्पेस थंब से प्रेस होना चाहिए, ठीक है। और ये ड्रिल जो है बिगिन होगी आपकी, ठीक है। ये प्रोग्रेस बार है आपके, ये प्रोग्रेस भी बताएगा, आपका टाइपिंग स्पीड बताएगा, टाइम आता रहेगा। तो बहुत ही इजी और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज़ करके आप अपने टाइपिंग स्किल्स को, इंग्लिश की जो टाइपिंग स्किल है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है ये, तो इसको आप ढूंढिए, नेट से डाउनलोड कीजिए और इसको यूज़ कीजिए, ओके।